लिकलमिना शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब व इहतराम के साथ दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, बड़े बूढ़े मर्द हजरात जोर से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जिद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम। सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी देख रहे हैं ना, उलमाए किराम की छल्ली लगा दिया है। जनाब नकीब अहले सुन्नत अदीब मिल्लत हज़रत मौलाना अफजल साहब अशरफी ने इतने उलमा को बोला, यार शोहराए किराम अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए, माशाअल्लाह सब के सब हमारे अजीज़ हैं, अल्लाह सब की उम्र में बरकत दे। तमाम के तमाम बैठे हैं। अगर ये लोग खड़े हो गए, कहीं इन्होंने तो अभी फ़र्क पढ़ा है, कहीं दीवान सुनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ नात खानी भी हो रही है और यहाँ नज़म खानी भी हो रही है, यहाँ सहरा खानी भी हो रही है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना अफजल हुसैन अशरफी की शादी खाना आबादी, हाँ अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी बनाए। बोलिए ना आमीन। आमीन आमीन आमीन। वो जन्नत का मजमा है, आप जहाँ बैठे हैं वो जन्नत का बाग है। सुनो हदीस पाक, किताब का नाम नुज़हतुल मजालिस, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा 52। क़ाल नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल अबदा लयाती इला मजालिस ज़िक्र बिजुनूबि कल जिबाल फयक़ूमु मिनल मजलिस लैसा अलैहि शैउन मिनहु औ कमा क़ाल नबियुल करीम। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पाक का तर्जमा ये हुआ कि अल्लाह का बंदा अगर पहाड़ के बराबर गुनाह कर चुका होगा, इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा खताकार, इतना बड़ा सियाकार, और जब अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा हो जाए और ऐसी पाकीज़ा महफिलों में आके बैठ जाए, फयक़ूम मिनहा, जब यहाँ से उठ करके वो जाएगा तो गफ़र अल्लाहु ताला, अल्लाह ताला उसके पहाड़ के बराबर गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं ना, और ये जो सुभान अल्लाह आपसे बुलवाया जा रहा है, ये मौलवी के समर्थन में नहीं। मौलवी खुश हो के ना हो, शायर खुश हो के ना हो, आप अल्लाह की तस्बीह समझ करके बोलो। सुनो हदीस पाक, किताब का नाम इहयाउल उलूम, उस किताब के लेखक राइटर मुसन्निफ का नाम अल्लामा इमाम गज़ाली रहमहुल्लाहु ताला। उस किताब का भाग नंबर 4 पेज नंबर 7 सतर 4-5 बाबो फदीलति तस्बीह है। क़ाल अलैहिस्सलाम मन क़ाला सुब्हानल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह औ कमा क़ाल नबियुल करीम। इस हदीस पाक का तर्जमा उर्दू ज़बान में ये हुआ कि अल्लाह का बंदा जब यहाँ सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके नाम से जन्नत में खजूर का फलदार पेड़ लगा देते हैं, और क़यामत के मैदान में उस पेड़ के नीचे वही आदमी बैठेगा जो यहाँ सुभान अल्लाह बोलता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं मेरे दाएं जानिब आबरूए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हजरत कारी हाजी हकीम अल्लामा मोतियुर रहमान अशरफी मिसबाही तशरीफ़ रख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्र में इक़बाल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और ये नकीबे पुरधमाल उधर शायर बाकमाल, ये सारे के सारे जलवाबार हैं। और ये जितने बैठे हैं नाम सबका मैं जानता हूँ, लेकिन ताख़ीर हो जाएगी, नाम नहीं बोल रहा। आप हदीस पाक सुनते रहो, इसको मोहब्बत में झूमते रहो। अभी अभी ये मकसूद आलम महवर कारी, मकसूद आलम महवर समस्तीपुरी, इन्होंने हाथ उठा करके कहा बोलो सुभान अल्लाह। बोला है ना, कहे हैं ना, ये आपने हाथ उठा करके कहा सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई एक बात जान रहे हैं आप, हाथ उठाना हर जगह जायज़ नहीं है, हर किसी की बात पर जायज़ नहीं है। हाथ उठाना यहाँ जायज़ है मगर हर जगह जायज़ नहीं है। हाथ उठाना कभी कभी हराम है, हाथ उठाना कभी कभी नाजायज़ है, इफ्तिताहिया तकरीर है। इसलिए पुराना चैप्टर
अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथ उठाना कभी कभी नाजायज़ है, हाथ उठाना कभी कभी हराम है, हाथ उठाना कभी कभी शरारत है और हाथ उठाना कभी कभी सवाब है, हाथ उठाना कभी कभी इबादत है। तो मखदूम नगर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, क्या आप जानना न चाहोगे कि हाथ उठाना कहाँ कहाँ और कब कब हराम है? हाथ उठाना कहाँ कहाँ और कब कब हलाल है? हाथ उठाना कहाँ कहाँ और कब कब शरारत है? और हाथ उठाना कहाँ कहाँ और कब कब इबादत है? बोलो इसको क्लियर स्पष्ट कर दिया जाए। बोलिए भाई, जल्दी बोलिए। किया जाए तो सुन मेरा भाई, बाप पर ईज़ार ईसानी की खातिर हाथों को उठाना हराम, माँ पर तकलीफ देने की खर्चो खायत से हाथ उठाना हराम, बड़े भाई पर ईज़ार ईसानी की खातिर हाथ उठाना हराम, आलिमे दीन पर हाथ उठाना हराम, मस्जिद के इमाम पर हाथ उठाना हराम, मस्जिद के मुवस्सिल पर हाथ उठाना हराम, कमजोर नातामा मुसलमान पर हाथ उठाना हराम। अरे अपनी बीवी पर बेवजह शरई हाथ उठाना हराम। अगर समझ गए हो मेरी बात तो लगे हाथ ये भी जानो कि बाप पर हाथ उठाना हराम, मगर बाप की मोहब्बत में बाप के नाम पर हाथ उठाना सवाब, माँ की मोहब्बत में माँ के नाम पर हाथ उठाना सवाब, भाई की मोहब्बत में उनके नामों पर हाथ उठाना सवाब। अगर समझ गए हो मेरी बात तो पूरा मजमा, एक हाथ रसूल पाक के नाम पर और दूसरा हाथ 11वीं वाले गौसे पाक के नाम पर, एक हाथ अपने मुर्शिद के नाम पर और दूसरा हाथ ख्वाजा हिंदल वली के नाम पर, एक हाथ अपने अपने बाप के नाम पर और दूसरा अपनी माँ के नाम पर उठाओ और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, उसका बेड़ा A to Z सारा सुन्नी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक, किताब का नाम मिशकात शरीफ, पेज नंबर। ये देखकर एक शेर याद आ गया हजरत, ये देख करके एक शेर याद आया है ना? स्टेज के लोग हैं ये इरशाद हो, इरशाद। शराफत के उसूलों से, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये चतुर्वेदी साहब है ना? चतुर्वेदी साहब है और जानते हैं 4 भाषा में बोलेंगे और 3 भाषा में हम बोल रहे हैं तो हम त्रिवेदी नहीं हैं क्या भाई? 3 भाषा में बोले कि नहीं बोल रहे हैं? जी 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 जी। तो त्रिवेदी हमको क्यों नहीं कहते हो? शराफत के उसूलों से, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। क्या बात है, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, खुदा के बंदे को शायद खुदा का डर नहीं होता। क्या बात है, बहुत अच्छे। कौन वाला मैक है वो? सीधे छाप देता हमारी आवाज को। वो कौन वाला मैक है? ढकिए देता है हमको। खुदा के बंदे को शायद खुदा का डर नहीं होता। क्या नमाज आती नहीं है और इमामत करने लगते हैं। नमाज आती नहीं है और इमामत करने लगते हैं। सुनो हदीस पाक, किताब का नाम नुज़हतुल मजालिस, जिल्द अव्वल, सफ़ा 42। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला
अलैहि वसल्लम अना हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास। बोलिए वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़्ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन-नज़र इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व यकून इब्रती तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़्ता या अबा बकर अना हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास। सुभान अल्लाह। अल अम्रु बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर वस्सब्र खलिक। फ़क़ाल उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़्ता या उमर अना हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास। इश्ग़ाउल जिनान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरआन। फ़क़ाल अलीयुन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़्ता या उस्मान अना हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास। सुभान अल्लाह। खिदमतुल दैफ वस्समु फिस्सैफ वद्दरबु बिस्सैफ फबैनहुम कज़ालिका इज़ा जाअ जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिब्रील मा कुन्ता तुहिब्बु इन कुन्ता मिन अहलि दुनिया। फ़क़ाल जिब्रील अना हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आधी हदीस मैंने पढ़ा है, इसी का तर्जमा सुन लो। आओ बाबू चंचल, आप कोई चंचल ना हो। माशाअल्लाह ये है मौलाना चंचल। तो सर झुका के क्यों रहा? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनो। हजरत मौलाना अफजल साहब कल यहाँ से बारात जाएगी। जी जी। मौलाना साहब की एक आलिम की बारात जाएगी। जो दुल्हन आने वाली है वो भी आलिमा है। अल्लाह ने आलिम को आलिमा से मिलाया है, आलिमा को आलिम से मिलाया है। खुदा करे कि ये शादी खाना आबाद ये बात कहना चाहते हैं मखदूम नगर वालों। हजरत अल्लामा अलहाज क़ारी मोहतरम साहब किबला की मौजूदगी में एक बात कहना चाहता। आपके मखदूम नगर से आज तक कोई ऐसी बारात गई है जिसमें A to Z बाराती कुरान पढ़ते गए हों? बोलिए, गई है? कोई नहीं। क्या मखदूम नगर में ऐसी बारात आई है जिसमें A to Z बाराती कुरान पढ़ते आए हों? ना आई ऐसी बारात आई है, न ऐसी बारात गई है। हमने कहा महवर समस्तीपुरी आपने देखी है। इन्होंने कहा सहरा खानी तो हम हर जगह करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार हम मस्जिद में भी कर देते हैं। अल्लाह महफूज रखे। हमने कहा आपने कभी देखा है? कहा हजरत देखा नहीं है। हमने कहा तो ये बात कहाँ से आई? तो तलब करके कहते हैं अलहाज अल्लामा क़ारी मोतीउर रहमान साहब अशरफी मियाँ ऐसी बारात केवल एक बार आई है धरती पर। एक बार ऐसी बारात आई जिसमें A to Z सारे बाराती कुरान पढ़ते आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाराती भी कुरान पढ़ रहे थे, नौशा भी कुरान पढ़ रहे थे और घर में बैठी दुल्हन भी कुरान पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह। क्या आप जानना चाहोगे वो बारात किसकी थी, कहाँ से आई थी, कब आई थी? तो मेरा भाई उस बारात में जो नौशा थे उस नौशा का नामे नामी इसमें गैरामी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वो जो दुल्हन बनी थी उनका नाम शरीफ खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा फातिमतुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह। और सहाबी बाराती कौन थे? तो नबी के प्यारे प्यारे सहाबी, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सहाबी वो सहाबी जिनसे अल्लाह राजी हो, अल्लाह उनसे राजी हो। गौर से सुन लेना, हम यही ना कह रहे थे। मौला साहब गुलाब बाबू
इधर सुनिए ना, सुनिए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए शोहरा के नाम आ ही रहे हैं। आओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। बहुत पैसा लेता है, इधर बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हजरत की मौजूदगी में सुनिए, बड़ा कामयाब प्रोग्राम हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रात है रथ जग्गा की रात। ये रात क्या है? अरे बोलिए ना। जी 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 जी। रथ जगा, रथ जगा को लोग करते हैं रंगीन। किससे करते हैं? जो आज हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है, गाने से करते हैं रंगीन, डीजे से करते हैं रंगीन, खुराफा से करते हैं रंगीन। ये एक आलिम की शादी का रथ जगा है जिसने रात को रंगीन किया है, मगर कुरान की रोशनी में किया है, हदीस पाक से किया है और नाते मुस्तफा से किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? अली शेर खुदा बने नौशा और नबी के प्यारे प्यारे सहाबी हैं बाराती। बारात आने का स्टाइल देखो, बारात आने का अंदाज तो देखो। अहमद रजा ये जमजम मधुबनी, जमजम का बेटा जमजम, अल्लाह इसके बाप को भी सलामत रखे, अल्लाह इसको भी सलामत रखे। बेटा इधर सुनो, हम यही कह रहे थे, वो जो बारात आ रही थी, अबू बकर सिद्दीक बाराती आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं। फारूक आजम बाराती आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं। उस्मान गनी बाराती आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं। हजरत तलहा जुबैर आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं। सईदो साद आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं। सलमानो बिलाल आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं। और वो जो नौशा बने हैं अली शेर खुदा, वो भी कुरान पढ़ते चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल जश्न अल्लाह, ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला जिंदाबाद। पर्दे के आड़ में बैठी खातूने जन्नत भी कुरान पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। हम कहना चाहते हैं मखदूम नगर के बाशऊर मुसलमानों, जामिया मखदूमिया से फैज हासिल करके अपने सीने को मनवर करने वालों, देखो अब ये बारात आ गई कहाँ? रसूल पाक के घर पर नहीं बल्कि मस्जिद नबवी में। सुभान अल्लाह। बारात कहाँ आई थी? मस्जिद नबवी में। क्या आप जानना चाहेंगे उसने कहा कि गवाह कौन कौन थे? बोलिए। निकाह पढ़ाया किसने था? बीबी फातिमा का। जानोगे कि नहीं? तो सुन मेरा भाई, उसने कहा है पाक का पहला गवाह सारे आदमी में अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। और दूसरे गवाह अदालत के ताजेदार हजरत उमर फारूक। सुभान अल्लाह। और जिसने निकाह पढ़ाया उस जाते गिरामी का नाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमानदारी बोलो बेकस भाई, ईमानदारी बोलो। जिस निकाह का गवाह सदाकत का ताजेदार हो, जिस निकाह का गवाह अदालत का बादशाह हो, जिसने कहा कि रसूलुल्लाह कासी हो, उस निकाह से अल्लाह क्यों ना राजी हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह होना था, हो गया। निकाह होना था, बोला ना, हो गया, हो गया। अब बारात चली रिटर्न, वापिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी कमजोर अंग्रेजी हमारी नहीं है। बारात चली रिटर्न, वापिस। बोलो मखदूम नगर के बाशऊर सुन्नी मुसलमानों, आई थी अली की बारात कुरान पढ़ते हुए और वापस जा रही है बारात दुरूद व सलाम पढ़ते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते हुए और वापस जा रही है बारात
सलाम पढ़ते हुए दुरूद व सलाम पढ़ते हुए हम कहना ये चाहते हैं, ये तिलावत कलामुल्लाह का असर मक्के में न देखो न मिलेगा, मदीना में न देखो मदीने में न मिलेगा। अगर इस तिलावत कलामुल्लाह की तासीर देखनी हो तो चलो इराक और इराक के नैनवा की धरती पर, मारिया की सरजमीन पर, वहाँ तुमको इसका मिलेगा असर। और असर ये मिलेगा कि क्या आप नहीं जान रहे हो कि अली के नूरे नसर का नाम सैयदना इमाम हुसैन है, फातिमा के जिगर पारे का नाम आका हुसैन है, मुस्तफ़ा के आंखों के तारे का नाम आका हुसैन है, और जन्नती जवानों के सरदार का नाम, जोर से बोलिए ना, जन्नती जवानों के सरदार का नाम इमाम हुसैन। बाबू सुनना, ये हुसैन कौन है? जिन्होंने सजदे में सर कटाया, और वो कटा हुआ सर जब खूली के नेज़े पे चढ़ा तो तारीख का पन्ना पन्ना गवाह, जिस रास्ते से वो सर जा रहा था कुरान की तिलावत करता जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाइंदाबाद जिंदाबाद। बताओ भाई लोग, सर कटा कुरान पढ़ रहा है, कहने वाले ने कहा ऐसा हो कैसे जाएगा कि सर कट गया हो मगर कुरान पढ़ रहा हो, सर कट गया हो मगर कुछ बोल रहा हो। अगर ये सवाल, यही सवाल आप हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोतीउर रहमान साहब किबला से करें, मेरे भाई आपको जवाब देंगे। ए मियाँ सुनो, ये सर कुरान क्यों पढ़ रहा है? क्या तुम नहीं जानते हो कि ये बेटे किसके हैं? तो कहेंगे कि अली शेर खुदा के। कहा ये नूरे नजर किनके हैं? तो कहोगे कि बीबी फातिमा के। तो तब तुमको ये भी कहना पड़ेगा कि ये फातिमा वही फातिमा, अली वही अली, कि इनके बाबा की बारात आई थी तो कुरान पढ़ते हुए और वापस गई थी बारात तो दुरूद व सलाम पढ़ते हुए। तो उसी माँ बाप के बच्चे ये इमाम हुसैन है कि करबला में सर कटा दिया, कटाने के बाद भी ये कुरान पढ़ रहा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह और जिंदगी दे, और जिंदगी दे, और दंदान में से किसी और को कमी न होने दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा गाढ़ा नारा लगाते हैं। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम नगर वालों इधर सुनो, बाप की शादी में पढ़ा गया कुरान, माँ की शादी में पढ़ा गया कुरान, तो बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि नेज़े पे चढ़ के सुना दिया कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ बाप की शादी में बजता है डीजे, हंसता है। यहाँ बाप की शादी में बजता है डीजे, यहाँ माँ की शादी में होती है नाच। हाफिज कुरान कहाँ से लाएगा बोल? कारी कुरान कहाँ से आवेगा बोल? नेट से फैज हासिल कर करके आलिम बनने वालों, सोचो बुनियादी बात क्या है। जिस बुनियादी बात से कोसों दूर हो, करीब आओ। शादी की कैसे जाती है? और नौजवानों एक पैगाम दें, आवाज ही चली गई, वरना बड़ा अच्छा शेर हम याद करके आए थे। सेहरा तो पूरा इसने पढ़ डाला। शाद रहे ये शादी, क्या बात है, माशाअल्लाह। ये दुआ की नहीं है, इतनी बढ़िया दुआ कौन देगा? शाद रहे ये शादी, आबाद हो वो जोड़ी, सुभान अल्लाह, आबाद हो वो जोड़ी। खाली
अरे जाओ। शाद रहे ये शादी आबाद हो वो जोड़ी, आबाद हो वो जोड़ी, और फूले फले ये दूल्हा। आमीन 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 सुबह भैया आमीन बोल दो। फूले फले तू नौशा, फूले फले ये दूल्हा, मेरी दुआ यही है, आमीन 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 सुबह मेरी दुआ यही है। फूले फले वो नौशा मेरी। मेरे दीनी भाई, तो मैं कह रहा था, सुनने आप, बाप की शादी में पढ़ा गया कुरान, तो बच्चे ने नेसे पे चढ़ के सुना दिया। हजरत एक बात पॉइंटली जरूरी सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह शादी करना सुन्नत। जी 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 एक हदीस सब मौलाना पढ़ते हैं खुतबा में भी, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। ए बाबू है ना? जी 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 तो आपने कह दिया ऐसे जैसे हमने पढ़ा है, जैसे खुतबा किताब लिखा है। दुनिया की किसी किताब में हमको दिखा दीजिए तो है ये नहीं, काट काट के। अन्निकाहु मिन सुन्नती है तिरमिजी में, फमन रागिबान सुन्नती है नसाई में, सबको जोड़ के बनाया है। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह करना। अच्छा तो कैसे निकाह करना बाबू, कैसे निकाह करना? आज भी होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी, प्रथम शादी, अल्लाह अल्लाह हजरत माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ थी 40 साल। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र थी? 40 साल। और मेरे नबी पाक की उम्र शरीफ थी 25 साल। सुभान अल्लाह। नबी की उम्र 25 और माँ खदीजा की उम्र 40। पैगाम किसने दिया था? तो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगाम भेजवाया कि जाकर के मोहम्मद अरबी से पूछो, मैं उनके निकाह में जाना चाहती, क्या वो मुझे कबूल कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, नबी तो जवान थे, बाप का साया भी न था, माँ भी कैदे हयात से न थी, दादा अब्दुल मुत्तलिब भी न थे। अगर चाहते तो नबी कह देते मुझे मंजूर है, बड़ी पैसे वाली है खदीजा, मुझे मंजूर है। मगर नबी ने ऐसा ना किया, ऐसा ना कहा, बल्कि नबी ने फरमाया मेरी शादी का पैगाम लाने वाला, मेरी शादी का पैगाम डायरेक्ट मुझको क्यों दे रहा है? सुनिए सुनिए लड़कों, नौजवानों, शर्म करो। नबी कह रहे मेरी शादी का पैगाम हजरत डायरेक्ट मुझको क्यों दे रहा है? तो अर्श पैगाम लाने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी शादी का पैगाम आपको हम ना दें तो और जाकर के किसे दें? आपके अब्बा तो जिंदा है ही नहीं, आपकी माँ भी जिंदा नहीं है, आपके दादा भी जिंदा नहीं है, हम पैगाम लेकर के कहाँ जाएं, किससे कहें, बात किससे करें? तो सुनो नबी ने क्या कहा। नबी ने फरमाया कि मेरी शादी की बात चलाने वाला, अगर तुमको शादी की बात करनी है तो मेरा बाप जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, माँ जिंदी नहीं है तो क्या हुआ, मेरा गार्जियन, फारसी में कहते सरपरस्त, अरबी में कहते हैं वली, अपने भाषा में बोलो गार्जियन, मेरा गार्जियन मेरा चचा है और नाम अबू तालिब है, वो जिंदा है। उनसे जाके पूछो, अगर मेरे गार्जियन ने पास कर दिया तो रिश्ता पास है, अगर इनकार किया तो रिश्ता खलास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने क्या समझा? रसूलुल्लाह शादी करे गार्जियन की मर्जी से,
रसूल ने निकाह किया गार्जियन की मर्जी से। और ये हमारा आपका बेटा, ये हमारा आपका लड़का, फर्क रखेंगे ना, पढ़ लिख लिया, काबिल कबलाट है। मुंबई जाएगा वहां से भगा के लाएगा, दिल्ली जाएगा वहां से पटा के लाएगा, चेन्नई जाएगा वहां से टपा के लाएगा। बेवकूफो, पटा करके लाना सुन्नत नहीं है, भगा करके लाना सुन्नत नहीं है, और टपा के लाना भी सुन्नत नहीं है। जी 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 जी। तो माँ बाप की मर्जी से शादी करना सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। जोर से बोलो, माँ बाप की मर्जी से शादी करना सुन्नत है। भगा करके लाना नहीं, पटा करके लाना नहीं, टपा करके लाना नहीं। तब बोलता है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है निकाह। अबे ये लड़का, ये बूढ़े लोग भी कम बदमाश नहीं। ये जो बरतुहारी में जाते हैं लड़का लड़की देखने के लिए, जिसको लड़की देखना चाहिए वो देख भी नहीं करता। लड़की देखने कौन जाएगा? वो लड़का जो दूल्हा बनने वाला है उसका बहनोई। लड़की देखने कौन जाएगा? उसका चच्चा। लड़की देखने कौन जाएगा? लड़का का फुफ्फा, खालू। बदमाशी बचाती हो। लड़का को देखना चाहिए लड़की, तो लड़का न देखे, और जिसको देखना जायज नहीं है वो जहां कर जाकर के उसका इंटरव्यू ले। इंटरव्यू कैसा? लड़की की शक्ल, सूरत, शबाहत, चलन, चाल चलन, इलम, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, माहौल, सोसाइटी, ईढ़ी पीढ़ी सीढ़ी सब चला करके, खड़ा करके, बैठा करके, बोला करके। क्या बदमाशी है बे? तू देखेगा, तुमसे ने कहा होगा, जिससे ने कहा होगा उसको देखने दे। रखा उसने भी। और क्या, बुरा मत मानिएगा, 3 गाड़ी से जाएगा लड़की देखने के लिए। 10 दिन पहले पैगाम दे दिया है। इसलिए बेटा सुनो, हम ये कह रहे थे कि जाएगा 3 गाड़ी से, पहले पैगाम दे दिया कि हम आ रहे हैं लड़की देखने के लिए। अब बोलिए, जिस लड़की को मालूम हो जाए कि हमको 3 गाड़ी आदमी आ रहा, 50 आदमी देखने आ रहा है, उसमें लेडीज सब है। अरे यार, मर्द औरत सब है। अब वो लड़की ये सोच सोच के दुबली हो रही है कि कहीं हमको अनफिट न कर दे। पता नहीं कौन सेलेक्ट करेगा, कौन रिजेक्ट करेगा, है नहीं? किसको पसंद आएंगे नहीं आएंगे। वो बेचारी दुबली हो रही है, और जब ये 15 दिन के बाद ये लोग गया देखने के लिए, तो खाया पिया उस पर दस्तरखान पे पहले देख रहा है, कीमा, कोफ्ता, कलिया, दाल, आलू, सलजम, मगज, भेजा, पाया, सब आया और सबको खाया। खाने के बाद अब लेन देन नकदी का रहा सवाल, तो उसमें अगर कुछ कम गया तो वहां पे नहीं बोलेगा, बोलेगा जा रहे हैं घर, हम मशवरा करके फोन कर देंगे। और जब घर आया, उससे ज्यादा देने वाला मिल गया तो फोन किया, भाई साहब रिश्ता देख लीजिए, लड़का के बहनोई को पसंद नहीं है ना? ला हौल वला कुव्वत, तौबा तौबा, साबार तौबा। बे क्या हो गया तुमको? बता। हमने कब कहा है कि अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की ना लाओ? हमने कब कहा है कि अपने बेटे के लिए खूबसूरत दुल्हन ना लाओ? अरे हम तो दुआ कर रहे हैं कि तुम अपने बेटे के लिए जन्नत की हूर लाओ, मगर किसी का दिल दुखा करके ना लाओ, किसी की आह लेकर के ना लाओ। वो जिस लड़की को तूने पैसे के चलते रिजेक्ट किया है, उसके दिल की आह निकलेगी, लग जाएगी, जरा सी देर लगेगी वो आह को पहुंचने में। आह जाती है फलक पर रहने लाने के लिए, आह जाती है फलक पर रहने लाने के लिए। बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह ले, कि दिल के दुख जाने से नादान अर्श भी हिल जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जाओ लाओ, एक उगलिया। अब लड़की को पास कर, एक वाक़या कह के तकरीर खत्म कर रहे हैं।
छोटा सा 2 मिनट में तकरीर खत्म कर देते हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। उबिए मत आप लोग, इफ्तिताहिया तकरीर में कर रहा हूं। हज़रत कामिल मिल्लत का एक मुरीद था, कामिल मिल्लत का एक मुरीद था जो अनपढ़ था, जाहिल था, मगर पैसे वाला था। पैसे वाला, रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद, किसी को लगाता ही नहीं था। रिश्ता तलाशने लगा, उसका बाप तलाशते तलाशते इत्तेफाक से एक हाफिज कुरान लड़की मिल गई। क्या बात है, सुभान लड़की अल्लाह। का बाप था गरीब, उसकी गरीबी ने इस लड़की का रिश्ता एक जाहिल के साथ करने पर मजबूर कर दिया। रिश्ता तय हो गया, हाँ कह दिया। इसकी दौलत ने इसके सारे ऐब को छुपा दिया, उसकी गरीबी ने उसके सारे इलब को छुपा दिया। शादी हो गई। शादी होने के बाद पहली शब है, लड़का बड़ी स्मार्ट था, इनसे उनसे तमाम लोगों से पता कर रहा है कि भाई शॉर्टकट में सलाम बोलो ना, कि हम जाएं सलाम करें, और सलाम सुनते ही लड़की समझ जाए कि ये भी पढ़ा लिखा है। किसी मौलवी ने सिखा दिया, बता दिया कि बोलना जा करके शॉर्टकट सलाम, ये वाला सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इससे हट करके बोलना, जा करके कहना अस्सलामु अलैका या अहलल बैत। सुभान अल्लाह। सारा दिन रटता रहा अस्सलामु अलैका या अहलल बैत। दरवाजे पे गया और जाकर के सलाम दे मारा, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत। लड़की ने जवाब दिया, अब ये तो फूलकर गुलगुल्ला है कि मानी है, बात बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही कदम को आगे बढ़ाया तो उधर से मर्दुम शनास लड़की ने कहा, अबे रुक, आगे कहाँ बढ़ रहा है? कहाँ मुझको बोली? कहाँ तो यहाँ दूसरा है कौन? तुझको नहीं तो क्या मैं जिन्नात को बोली? रुक, क्या क्यों बोल रही है? मैं कौन हूँ? लड़की ने कहा कि शादी के बाद तो तू मेरा शौहर है। कहा तो मैं क्यों ना हूँ? एक प्रश्न का उत्तर दे दे, एक सवाल का जवाब दे दे, चला आ। कहा क्या? कहा मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? लड़की बोली कि बोल मैं क्या हूँ? दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, सर झुका के बोला तुम हो हाफिज़े कुरान। सच्ची पक्की बात बोला, तुम हो हाफिज़े कुरान। कहा मेरे सीने में क्या है? बोला तुम्हारे सीने में अल्लाह का 300 पारा कुरान। कहा तुम्हारा सीना? तो सीने पे हाथ फेर करके बोला ये चटियल मैदान। कहा बे कुरान कभी रखा है, पढ़ते देखा है? कहाँ? कुरान पढ़े नहीं है तो क्या हुआ? हमने पढ़ करके रखते देखा है, दादा को पढ़ के रखते देखा है, दादी को पढ़ के रखते देखा है, चचा को पढ़ के रखते देखा है, और मस्जिद के इमाम को पढ़ के रखते देखा है, चूमते रख के रखते देखा है। कहा एक बात बता, दुनिया की और किताबें हो, कुरान हो, तो कुरान को रखा कैसे जाएगा? कुरान नीचे रहेगा कि ऊपर? बुखारी शरीफ कुरान के ऊपर रखी जा सकती है? लड़का बोला नहीं। कहा मुस्लिम शरीफ? लड़का बोला नहीं। कहा बैहक़ी इब्न माजा? कहा नहीं। कहा तेरे घरारी का दस्तावेज? बोला नहीं। लड़का ने जवाब दिया, सुन ए खातून, हम मुसलमान के बच्चा हैं, हमको ये पता है कि सारा जहान नीचे रहेगा और अल्लाह का कुरान ऊपर रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला तब तो तू जानता ही है, कुरान याद करके आ जा, वरना दरवाजा खुला है, जा, गेट आउट, बाहर। अब तलाश ना, कारी साहब, हाफिज साहब, हमको हाफिज बनाओ वरना गई। कहे क्या गई? कहा वो हाथ से गई। चतुर्वेदी साहब बना दो। ये बंदा बोला 4 साल में। कहा जीना, वो 4 साल बैठ के हमारा इंतजार करेगी? बेवकूफ समझ लिया। कारी साहब के पास आया, कारी साहब ने फरमाया 3 साल लगेगा, रट रट के पढ़ेगा तब। क्या बाबा 300 साल वो मेरा इंतजार करेगी? अब जब देखा कि सारे दरवाजे बंद हो गए,
कहीं से कोई रास्ता न मिला, तब जाके पीर की सूरत याद आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जब सबके दरवाजे बंद हो जाए तो पीर का दरवाजा खुल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर का दरवाजा खुल जाता है। याद आ गए कामिले मिल्लत, चला पीर की बारगाह में। पीर की बारगाह में आया, हाथ बांधे हुआ, सर झुकाए हुआ खड़ा हो गया। पीर साहब ने कहा कैसे आना हुआ? क्या हजरत मुझको हाफिज कुरान बना दो, इसलिए कि तुम्हारे सिवा अब दूसरा सहारा नजर नहीं आ रहा है। ए बाबा मुझे हाफिज बनना है, बना दो। कहा कि ठीक है, ठीक है। अल्लाह दुर्श पड़े, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना। सुभान अल्लाह, मामू जान आपके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे, बहुत कुछ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? पीर साहब ने कहा बेटे मेरी खानकाह में बैठ जाओ और इंशाअल्लाह 6 महीने में हाफिज कुरान हो जाओगे। बोला ठीक है। कारी साहब ने तो कहा था 3 साल, चतुर्वेदी साहब बोले थे 4 साल, और पीर साहब ने कहा मात्र 6 महीना। बैठ गया है जहाँ लड़के पढ़ रहे हैं ना मकतब में, जहाँ एदादिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, इब्तिदाई बच्चे पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह खानी के बाद, उसके साथ बैठ गया और पढ़ रहा है। पढ़ क्या रहा है? तो जैसे जैसे पढ़ रहे थे बच्चे मजहूल, वैसे मजहूल ये पढ़ रहा है। सीनियर सलाम दरला मिंदर मसाला मारे दर दे दर्जा कब्द कर दका जिंदर दर दर बेदर बजर बन जरा मिंदर मानम दर ला माला मिंदर मारे दर धजदा मारदा फलामा पढ़ रहा लड़का ने कहा चुप बुढ़ोती मसाला मौरजा का कर रहा। मेरे ऐप से पर्दे न हटाओ, मैं हाफिज बनने आया। कहा तू आपसे कितना लगा? कहा कितना नहीं। हजरत ने फरमा दिया 6 महीने में बन जाएगा पढ़ने को। लड़के ने कहा सुभान अल्लाह, हुजूर कहाँ मेरी मिल्लत ने? कहा हाँ। कहा देख क्या रहा है, जल्दी जा, एक बार और जा। कहा ना हजरत उसको नीचे मुँह खिसकाइए, थोड़ा सा कम कीजिए, 6 महीना बहुत है, कम कीजिए। कह रहे के गुस्सा में कुछ बोल दिया तब? कहा कुछ नहीं बोलेंगे, विलायत का दर्जा जोश में है और जो वो बोलते जाएंगे तुम्हारा भला होता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर गया, हाथ बांधे खड़ा हो गया। कहा हजरत में आ गया। कहा तू फिर गया? क्या बात है? फिर आ गया। कहा हजरत 6 महीना बहुत है, थोड़ा कम कीजिए। विलायत का दर्जा जोश में आया। का अल्लाह का बंदा जाके बैठ जाओ, इंशाअल्लाह 1 महीने में हाफिज कुरान बन जाओगे। सुभान अल्लाह, ये ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ करके फिर पढ़ने लगा। लड़के ने कहा क्या हुआ? भी हजरत ने क्या फरमाया? कहा हजरत ने मात्र 1 महीना का समय दिया। सुभान अल्लाह, हाथ मिलाना सुन्नत है। हाँ, 1 महीने का समूह की मोहलत दिया है। लड़के ने कहा एक बार जाके और ट्राई मार। क्या कर? बोले ना सुभान अल्लाह। कहा अरे हजरत गुस्सा हो जाएंगे यार, कहीं उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, ट्राई मारने में पैसा नहीं लगता, जा मार ट्राई। फिर गया, हाथ बांध के खड़ा हो गया। कहा हजरत, कहा तू फिर आ गया बे? कहा हजरत 1 महीना 30 दिन का नाम है, बहुत दिनों का, कम कीजिए। हजरत ने कहा अल्लाह का बंदा जाओ, अल्लाह ने चाहा तो तुम 3 दिन में हाफिज कुरान बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जाकर के पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा चुप करो, कुछ नहीं हुआ। तू लोग हमसे दुश्मनी है क्या? पिटवाएगा कर ही बार बार गर्दनियां दे दे के दौड़ा दौड़ा के धक्के मार मार के भिजवा रहा है। अगर मैं पिटा गया तो? कहा जाता है 3 दिन का समय दिया। लड़कों ने कहा याद रखो, जो इतनी बड़ी नेमत 3 दिन में दे सकते, अगर वो चाहे तो 1 आन में भी दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। जाओ, एक बार और बोलो। बंदा जाके खड़ा हो गया। अफसल बाबू का हजरत का तू फिर आ गया? तू फिर आ गया? कहा हजरत जो देना है एक के बारे में दे दीजिए और ये आने जाने का लफड़ा समाप्त कीजिए। आने जाने का लफड़ा, ये आना जाना जाना आना खत्म कीजिए। अल्लाह के वली ने मुस्कुरा दिया। का अल्लाह का बंदा
जाओ मेरी खानका में बैठ जाओ, अल्लाह पर भरोसा रखो, कल फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, इंशाअल्लाह हाफिज कुरान हो जाओगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सारी रात जगा रहा। बोलो उसको नींद आएगी? आएगी नींद बे? अगर आप में से किसी को पता चल जाए कि हमारा नाम कल बीपीएल की सूची में जुड़ने वाला है, इंदिरा आवास हमको मिलने वाला है, सारी रात नींद सोते हो जी, और उसको 300 पारा कुरान की दौलत मिलने वाली, उसको नींद आएगी? सारी रात जगा रहा, यहाँ तक के मुअज्जिन ने फजर की अजान पढ़ डाली, मनारे से फजर की अजान पढ़ती। आओ गुलाब, हाँ इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा खाना ही बनाते हैं, आप लोग पहचान लीजिए, आ जाइए। हाँ तो मुअज्जिन ने फजर के अज़ान मीनारे से पढ़ दी, अज़ान की आवाज कान में आई, उठ करके बैठ गया। जो बंदा करके बैठ गया मतलब क्या, सोया लेटा था, बैठ गया। देख लीजिए, इसलिए मदरसे में बच्चे को जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ तो कह रहे उठ के बैठा, जो कभी पानी को छूता नहीं था आज रगड़ के वजू कर रहा। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वजू बनाया और मस्जिद में गया, फजर की 4 रकत सुन्नत पढ़ा। फजर की 4 रकत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर में अगर हम 8 करते तो आप भी 8 कर देते का? अल्लाहु अकबर। कमाल कर रहे हैं साहब। अबे गलत बोले ठोको, गलत करे रोको, ये है इस्लाम। हम 4 बोले, तुमने 4 कह दिया। फजर की 4 रकत सुन्नत कहाँ लिखा है? कहीं लिखा ही नहीं। 2 रकत है, 2 रकत पड़ी, बैठ के इंतजार करने लगा। इमाम साहब आगे कामिल ने मल्लत, उन्होंने भी सुन्नत पढ़ रखी थी। मुकब्बिर ने तकबीर कही और खड़े हो गए नमाज के लिए। इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कहते हुए कहा अल्लाहु अकबर, सुभान। हाथ बांध लिया, 2 रकत नमाज पूरी कर ली। और जब इमाम साहब ने दाएं बगल सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो दाएं बगल जितने बैठे थे मुक्तदी वो सारे के सारे हाफिज कुरान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इमाम साहब ने बाएं बगल बाएं जानिब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो बाएं जानिब जितने बैठे थे वो सारे के सारे नाजरा खान हो गए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। आपने देखा, बोला जाओ हाफिज बन गया, जाओ। कहा हजरत यहाँ तो याद है, कहीं वहां जाके स्पॉट पे भूल जाए तो, स्पॉट पे अगर गड़बड़ा जाए तो कभी नहीं गड़बड़ाएगा, जाओ, गड़बड़ेशन से ये है ही नहीं, जाओ। चल दिया पीर का नाम लेकर, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा बे रात भगाया तू, फिर आ गया, जबान को लगाम दे, बोली जा रही, बोली जा रही, मैं शोहर, मेरी इज्जत दी। कहा रात वाली बात का क्या हुआ? कहा सब हो गया। कहा क्या मतलब? कहा तू समझती क्या है? कहा तुम हो क्या? कहा तुम क्या हो? कहा मैं हाफिज कुरान। कहा मैं भी हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा रातें भर में? कहा कहा पढ़ो पहला सिपारा सूरह बकरा, औज़ु बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, अब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पढ़ दिया मुफ्लिहून तक। कहा चुप कर बे, इतना सुन लिया होगा। दूसरा सिपारा पढ़ो, पढ़ने लगा सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। का तीसरा पढ़ो, उतना टाइम है भाई। तिलका रसूल फद्दलना बअदुहुम अला बअद,
कहा चौथा, कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कहा पांचवा काम मुहसनात। इसी तरह से 15वां सिपारा तक पढ़ाया, यहाँ तक के वन्नास की सीन तक पढ़ दिया। तो लड़की ने कहा बोलो ये कुरान की अजीब दौलत तुमको कहाँ से मिल गई है? हमने बड़ी मेहनत से कुरान याद किया है और तुमको मिली कैसी है? तब बंदा कहता है तुम ना रट रट के उस्ताद के सामने जान हुए अदब देख के कुरान याद किया और हमने अपने मुर्शिद की नजर से पी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तूने पी किताबों से, सुभान अल्लाह। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह। फर्क है बहुत माइज़ी तेरे मेरे पीने में। अल्लाह पाक कामिल मिल्लत के सदक़े में जनाब मौलाना अफजल हुसैन शफी की शादी को खाना आबादी बना दे, होने वाली शादी को पाए तकमील तक पहुंचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आने वाली दुल्हन के कदमों में ढेर सारी बरकतें अता करे। आमीन सुम्मा। और जब दुल्हन घर में आवे ना तो लोढ़िया से गाल मत सेकना, पान के पत्ते से बेचारी के रुखसार को दाग मत देना, बल्कि हदीस पाक में आया बेलारी में जैसा कि हदीस पाक में आया कि आने वाली दुल्हन के कदम को धो करके घर में छीटो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाली दुल्हन अपने कदमों में ढेर सारी बरकतें लाती है, उससे तेरा घर बार बरकतों से भर जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस आलिम को, उस आलिमा को सलामत रखे। और दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद उम्मत मोहम्मदिया में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।